बता दें कि मिलावट के खिलाफ सरकार के तेवर तल्ख। दिल्ली सरकार का मिलावटखोरों पर एक्शन। 150 से ज्यादा फूड सैंपल की जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मिठाई की दुकानों की गहन जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, मिलावट के खिलाफ सरकार के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली सरकार का मिलावटखोरों पर एक्शन। 150 से ज्यादा फूड सैंपल की जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के आदेश दिए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतू, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली में लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि कहीं घी में मिलावट था, तो कहीं पनीर, तो कहीं खोए में मिलावट, क्योंकि इस मौसम में जो मिठाइयाँ हैं उसमें मिलावट की खबरें हर बार आती हैं। लेकिन इस बार जो खबरें आई दिल्ली से वो वाकई में चौंकाने वाली थी कि कहीं कहीं जो पनीर बिक रहा है या जो खोआ बिक रहा है, इसमें जो चर्बी है जानवरों की उस तक की मिलावट की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो आस्था है लोगों की उसके साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, बल्कि जो गुणवत्ता है खाने पीने के सामान की उसमें भी एक डाउट है लोगों के मन में। इसको लेकर दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ गई है। बीते कई मामले सामने आए, कई विधायकों ने सरकार को पत्र भी लिखा कि आप खाने पीने के जो नमूने हैं उसकी जांच कराएं, जिसके बाद अब 150 से ज्यादा खाने पीने के सामान के नमूनों की जांच होगी। लेबोरेटरी में जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि किसमें मिलावट है और कैसे इस मिलावट को रोका जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम भी लगातार इसको लेकर काम कर रही है। छापेमारी हो रही है और कई जगहों से छापेमारी की खबरें भी सामने आई है। कई लोगों पर इस मामले में एक्शन भी लिया गया है। अब जरा सोचिए, खोए की कीमत 250 रुपए बताकर त्योहारों से पहले बेची जा रही है। ऐसे में 250 रुपए में खोआ बिक कैसे सकता है, ये कई सवाल भी खड़े करते हैं। लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये जरूर ध्यान दें कि वो FSSAI मार्किंग वाला ही प्रोडक्ट हो। ऐसे में बंद पानी की बोतल से लेकर बंद पैकेट में जो चीजें बिक रही हैं उनकी भी गुणवत्ता को जांचा जाएगा। दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट पर सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। यानी किसी भी तरह से खाने पीने की चीजों में मिलावट ना हो, लोगों की सेहत के साथ जो खाने पीने की गुणवत्ता है उसमें किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको लेकर दिल्ली सरकार सजग है। अभी दिवाली का त्योहार है। दिवाली के त्योहार में मिठाइयाँ लगातार बिकती हैं और ऐसे में मिठाइयों के साथ मिठाइयों में किसी भी तरह से कोई मिलावट सामने ना आए, इसको लेकर सरकार एक 0 टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। और अब एक बैठक की गई, उस बैठक में दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खाने पीने में कोई मिलावट ना हो। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस संयुक्त तौर पर सरकार के साथ मिलकर जगह जगह छापेमारी कर रही है और काम किया जा रहा है मिलावट को रोकने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ ना हो, इसको रोकने के लिए। जी नीतू, त्योहारी सीजन है तो जाहिर सी बात है कि मिलावटखोर हैं वो भी एक्टिव है, पर इसी के साथ सरकार भी सख्त है। तो उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और जो आम लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं मिलावटखोरी से? देखिए, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी भी चीज में मिलावट पाई जाती है तो एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस रद्द करने से लेकर जो कंपनी है उसको बंद करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप अगर इस मौसम में कुछ खरीदने जाते हैं, त्योहारों का सीजन है और ऐसे में अगर आप भी कोई सामान खरीदे तो जो लेबलिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट पर उसको जरूर जांचें, क्योंकि त्योहारों के मौसम में मिठाइयों में खासतौर पर हर बार मिलावट की जो खबरें हैं वो सामने आती है और ऐसे में कई लोग इन मिठाइयों को खाकर बीमार भी हुए हैं। और अब जिस तरह से दिल्ली में खोए में और तेल में जानवरों की चर्बी की मिलावट की खबरें सामने आने लगी है, वो कहीं ना कहीं लोगों को तो सजग कर ही रही है, परेशान भी कर रही है। इसके साथ ही सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।